हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए दोस्तों, एक एसएससी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइए। क्या कहता है? कहता है कि यदि 2p + 1/p = 4 तो pq + 1/8 pq का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि गिवन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे गिवन क्या है, देखिएगा दिख रहा होगा। गिवन है 2p + 1/p = 4 दिया हुआ। अब हम लोग को करना क्या है, चूंकि हम लोग को किस फॉर्म में लाना है, p और 8pq, मतलब यहाँ पे जो p2 है ये ना हो करके यहाँ पे लग जाए अगर, तो हम लोग इस फॉर्म में लाने में, q वाले फॉर्म में लाने में आसानी होगी। तो क्या करेंगे कि ये 2 हट जाए, तो हम लोग अगर पूरे में 2 से भाग दे देते हैं, पूरे में 2 से अगर भाग दे देते हैं तो कैसा हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। जैसे हम लोग 2p/2 पूरे में दे दिए प्लस 1/p/2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 4/2 कर दिए। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो p हो जाएगा क्या, प्लस ये 1/p और ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/2p हो जाएगा क्या, और इक्वल टू 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि ये जो है p + 1/2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, चूंकि हम लोग को पी क्यू के फॉर्म में लाना है, मतलब दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करने पर क्या होगा कि देखिएगा यहां पर कि p + 1/2p का होल क्यूब और इक्वल टू 2 का पावर क्यू हो जाएगा। अब p + 1/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2p का होल क्यूब, pq + 8pq प्लस aq + bq + 3ab, तो a क्या है 3 × p और इंटू b में क्या है 1/2p है, 3ab और इंटू a + b कितना है p + 1/2p। हम लोग a + b का होल क्यूब फॉर्मूला से जानते हैं। a + b के होल क्यूब फॉर्मूला को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं aq + bq + 3a² b + 3ab², और एक में हम लोग क्या करते हैं 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो कैसे होता है aq + bq + 3ab × a + b, 3ab कॉमन ले लिए तो a + b हो गया। तो हम लोग वही aq + bq + 3ab कॉमन ले लिए और इंटू a + b कर दिए। क्लियर है। अब देखिएगा कि यहां पर इस p से इस p को कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे करके देखते हैं आगे। अब क्या हो गया, फिर देखिएगा pq + 1/8pq 1/8pq + 3/2 और इनटू, देखिए ये p से p कैंसिल हो गया तो 3/2 हो गया ना, और p + 1/2p का वैल्यू देखिएगा यहां पर p + 1/2p का वैल्यू क्या निकल के आ गया था, 2 निकल के आ गया था ना। तो हम लोग यहाँ पर p + 1/2p का वैल्यू क्या आ गया था, 2 आ गया था, तो हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर में क्या हो गया, और इक्वल टू 8, यहाँ पर भी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 कर देंगे हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां पर भी क्या कर देंगे, इक्वल टू में 8 कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, देखिएगा कि दिख रहा होगा आपको शायद, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। हाँ चलिए, अभी क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर दिए कि pq + 8pq और प्लस 3/2 × 2 = 8 कर दिए। अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है pq + 1/8pq = 8 और -3 = क्या हो गया 5 हो गया। सिंपल सी बात है, हम लोग का जो पूछ रहा था, जो फाइंड आउट करना था
वो क्या फाइंड आउट करना था, पी क्यू प्लस 1/8 पी क्यू इक्वल टू 5, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखिएगा इसको, और कहीं कोई कठिनाई आ रही हो तो बताइए हमें। हाँ देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल 2010 में पूछा जा चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, जिसको हम लोग 10+2 स्तरीय या फिर इंटर स्तरीय बोलते हैं, उस एग्जामिनेशन में 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 2010 में पूछा गया तो ये 2025 में रिवाइज नहीं करेगा, ऐसा यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। हमें हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना चाहिए। देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 2010 में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। कहता है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2, कि x माइनस वाई का वैल्यू 2 दे दिया है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया, 20 दे दिया, तो पूछ रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो होगा, ऑलरेडी x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमको पता है, एक्स वाई तो पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जैसे यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई, गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होगा देखिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 प्लस 2xy, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy हो जाएगा, सही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां पर क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 20 है, 20 माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। फिर देखिएगा कि माइनस 2xy इक्वल टू 4 माइनस 20 हो जाएगा क्या। तो फिर देखिएगा, और लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे केवल बना के दिखा रहे हैं। अब देखिएगा कि माइनस 2xy, अब यहां पर कि माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस 2xy और इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, मतलब एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, एक्स वाई इक्वल टू, यहां पे करते हैं इस साइड, देखिएगा इस साइड सोल्व करते हैं, तो 2xy इक्वल टू 16 हो गया। तो xy क्या हो जाएगा, 16/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं। अब आगे देखते हैं कि हमको बोल क्या रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी कितना गिवन है, 20 है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20 प्लस 2 और इनटू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, कितना आ गया, 8 आ गया, बराबर 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 36। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आ जाएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आने की संभावना रेलवे एएलपी, यहां तक कि रेलवे के एएलपी के अलावा ग्रुप डी और एसएससी का तो पूछा ही गया क्वेश्चन है। तो ये बेहतरीन संभावना है, निश्चित रूप से इसको सहेज के रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स ये एसएससी में सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित
सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर में बहाली होती है। आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सारी चीज़ों पर इसमें रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर। उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है 4b² प्लस 1/b² का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 8bq प्लस 1/bq का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा चूंकि 4b² है तो हम लोग अगर सीधे यहाँ पर 4b² और 1/b² का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम लोग सीधे अगर इसको निकाल, इसका जैसे 2b कर दें और 1/b कर दें, तब अगर फाइंड आउट करते हैं तो इजी वे में ये फाइंड आउट हो जाए, तो इजी वे में ये फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 4b है, देखिए सबसे पहले गिवन ये है, हम लोग क्या करते हैं इसको कि एक चीज करते हैं कि 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b² प्लस 1/b² और प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a 2b और b 1/b, ये तो हो जाएगा क्या, और इक्वल टू, अब देखिएगा चूंकि 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर किए थे, तो वहां पर ऑलरेडी हम लोग जब होल स्क्वायर किए तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, b से b क्या हो गया, कैंसल हो गया, और ऑलरेडी यहां पर 4b² प्लस 1/b² का वैल्यू कितना गिवन है 2 दिया हुआ है, तो इस जगह पर ये जो मान है 4b² प्लस 1/b², उस जगह पर इस 2 को पुट कर देंगे, पुट कर दिया और प्लस b से b कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। मतलब देखिएगा कि 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर क्या हो गया था 6 हो गया था। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो 2b प्लस 1/b इक्वल टू √6, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2b प्लस 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। ये b है, चमक रहा है यहाँ पे थोड़ा, तो इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा गहरा कर देते हैं। ये 2b है प्लस 1/b इक्वल टू क्या है 1/b इक्वल टू √6 आ जाएगा। अब देखिएगा चूंकि हमको q के फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है q के फॉर्म में, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2b प्लस 1/b के होल क्यू कर देंगे, 2b प्लस 1/b का होल क्यू कर देंगे, समझिएगा सही से। तो 2b प्लस 1/b का होल क्यू कर दीजिए, आइए देखते हैं। तो यहां पर करते हैं हम लोग 2b प्लस 1/b का होल क्यू कर दिए, और अब देखिएगा 2b प्लस 1/b का जब होल क्यू करेंगे तो क्या होगा एक क्यू, तो एक क्यू मतलब 8bq, a क्यू प्लस b क्यू 1/bq, a क्यू प्लस b क्यू प्लस, अब देख लीजिए क्या होता है प्लस 3a प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हम क्या करते हैं कि इसके मतलब चूंकि इसका मान ही होता है 3ab, देखिएगा 3ab 8b और 3ab और इंटू a प्लस b, मतलब 8b और प्लस 1/b, इतना तो होगा ना, ऑलरेडी इतना होगा। लेकिन अब हमें केवल वैल्यू किसका निकालना था 8b प्लस 8bq प्लस 1/bq का ही वैल्यू निकालना है। मतलब इसका मतलब इतना होता है, मतलब अगर हम इस फॉर्मूला में -3, ये प्लस में है ना, तो ये पूरा इतना हो गया, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ना, पक्का निकल जाएगा। तो देखिएगा एक चीज कि यहां पर हम लोग, हाँ तो यहां पर हमें माइनस कर दे, अगर तो माइनस कर दे तो अगर इसमें से इस फॉर्मूला का पूरा मतलब 2b प्लस 1/b का होल क्यू का मतलब हो गया 8bq प्लस 1/bq प्लस 3 8b इंटू 1/b और 8b प्लस 1/b हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इतना ही,
तो इतना फाइंड आउट करना है। तो अगर इस फॉर्मूले का पूरा का मतलब इतना है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम -3ab, जैसे ये प्लस ऐड है, माइनस कर देंगे तो क्या ये वैल्यू निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए हम लोग को इतना, अब यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको ना ये समझाने के लिए केवल लिखे थे, केवल आपको समझाने के लिए बताए थे कि चूंकि उसमें +3ab इंटू a प्लस बी होता है, तो उसको अगर हम इस फॉर्मूले में माइनस कर देंगे तो फिर 8bq प्लस 1/bq आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि हम लोग सिंपल सा यहां पर माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस था तो माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -3ab, ab क्या है 3 इंटू 2b, 3a इंटू b और इंटू a प्लस बी, इंटू a प्लस बी कितना हो जाएगा 2b और प्लस 1/b। क्लियर है? अब देखिएगा कि यहां पर में क्या हो गया, ये b से b कैंसल, हाँ पहले एक चीज देख लेना है कि 2b प्लस 1/b का होल क्यूब -3 इंटू 2b इंटू 1/b इंटू 2b प्लस 1/b हो गया। अब देखिएगा इस b से b कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, नहीं हो गया, और 2b प्लस 1/b का ऑलरेडी वैल्यू कितना आ चुका है, √6 आ चुका है। मतलब कि यहां पर मैं इस जगह पर मैं हम लोग √6 पुट कर देंगे, नहीं कर देंगे, और 2b प्लस 1/b का वैल्यू भी √6 है। तो देखिएगा यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, चूंकि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इजी वे में समझना है आपको कि 2b प्लस 1/b का वैल्यू ऑलरेडी √6 आया है, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, देखिए इस साइड ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब 2b प्लस 1/b का वैल्यू √6 का क्यूब हो गया, √6 का क्यूब हो गया, और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, और इंटू √6 हो गया, माइनस 6√6 हो गया। मतलब कि देख लीजिएगा क्या होगा कि यहां पर मैं 6√6 आ गया। ठीक है, हाँ देखिएगा यहां पे 6√6 आ गया, तो अगर √6 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये भी यहां देख लीजिए √6 इंटू √6 इंटू √6 और -6√6, तो ये दो को 6 मिलके क्या हो गया 6√6, ये भी हो गया, और -6√6 ये भी हो गया। मतलब 6√6 और 6√6 अगर दोनों माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। इसको एक बार समझ लीजिए कि 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को ये 8bq प्लस 1/bq का फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या किए कि 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए। वो इसलिए फाइंड आउट कर लिए कि हम लोग को 2b प्लस 1/b का वैल्यू निकल जाएगा, तब तो 2b प्लस 1/b का क्यू करेंगे तो 8bq प्लस 1/b का वैल्यू आएगा। तो हम लोग का 2b प्लस 1/b का वैल्यू √6 फाइनली निकल के आ गया। हम लोग फिर क्या किए कि 2b प्लस 1/b के होल क्यू कर दिए। होल क्यू में -3 इंटू 3ab इंटू a प्लस बी को माइनस कर दिए, क्योंकि चूंकि इसका जो अपना फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब वाले पे, तो उसमें +3ab होता है। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो मतलब सीधे 8bq प्लस, चूंकि आप समझ लीजिए इस बात को कि इसको अगर हम करते तो अभी कुछ देर पहले समझाए थे कि 8bq प्लस 1/bq हो गया था, और +3 इंटू 2b इंटू 1/b हो गया था। तो उसको अगर हम माइनस कर देते हैं 3ab में, तो हमारा वैल्यू 8bq प्लस 1/q का निकल जाएगा। अब 2b प्लस 1/b का वैल्यू √6 है, तो √6 का क्यू कर दिए, माइनस 3 दूनी 6 हो ही गया, और 2b प्लस 1/b √6 है ही, तो -6√6। अब देख लीजिएगा √6 का क्यू किए तो 3 बार आ गया, -6√6 है, तो ये भी 6√6 हो गया, -6√6 वैल्यू क्या आ गया 0 निकल करके आ गया। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बेहतरीन ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।